नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि हम वहीं से शुरू करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो जीरो है, यानी डेट इस कंपनी के ऊपर जीरो है। लेकिन जब हम इसको पूरे एनालिसिस खत्म कर रहे होंगे तब आपको खुद भी समझ में आ जाएगी कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से उतना अच्छा नहीं हो सकता है इंस्टेड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेड के लिए। वहां पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा ही गलत है, वो आप समझेंगे यहाँ पर। आरओसी की बात करें अगर, हमारे जो एक पैरामीटर होता है 15, पिछले 5 सालों में 15%, 3 सालों में 16% और 1 साल में 14%, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 15, बस उसके ही पास है। जो मैक्सिमम हायर नंबर इज ऑलवेज बेटर, जो 20 तो होना ही चाहिए, वहां तक ये पहुंच नहीं पाया पिछले 5 सालों में। अगली पैरामीटर आरओई, वो भी वहां भी आप देखोगे 11, 13 और 11, यानी कि इसी के बीच में रहता है मैक्सिमम 13 से 11। पिछले 5 सालों में इस तरह से इस कंपनी के आरओई रहा है। तो वहां पर भी हमारी जो पैरामीटर होता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पर फिट बैठ नहीं रहा है। अगेन बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, किस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। 5 साल में 19 साल का था, 19% के हिसाब से कंपनी बढ़ रही है, एंड 3 साल में 15% के प्रॉफिट के हिसाब से, एंड 1 साल में, पिछला साल तो पूरा ही स्पेशल रहा है, बट उसके बाद भी 4% के आसपास। यानी कि कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी एक अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जहां से हम बोलते हैं वाओ। अगली बात करें सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ आपको नजर आ रहा है यहाँ से क्लियरली, किसी कंपनी को देखना है 5 साल में 3% का, और पिछले 3 साल में 1%, और पिछले 1 साल में -11 यानी -12% की नेगेटिव ग्रोथ आई है इसके सेल्स में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्विंग ट्रेड के लिए और ज्यादा मिड टर्म टू शॉर्ट के लिए काफी अच्छा है। अब कितना अच्छा है कितना बुरा है वो हमें यहां से समझ में आएगा। आपके सामने 2018 से लेकर 2000 यानी अभी तक का, करंट सिचुएशन तक का डेटा है। तो सबसे पहले हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। आप देखोगे 2000 करोड़ उसके, ये 18 में था, उसके बाद 2400, उसके बाद 2355, यहाँ पे एक डिप, उसके बाद 2600। यानी कि इतना ग्रो नहीं हो गया है कि पिछले 4 सालों में 2000 से सिर्फ 2600 पहुंच पाए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 2000 से 3000 4000 हो चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है। वहीं इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑल्दो वो अच्छा था, लेकिन आप समझ रहे हो इस चीज को। नेट प्रॉफिट की बात करें 1500 भी, ये देख रहे हो 1500 से, उसके बाद फिर 1300, फिर 1400, फिर 1600, यानी कि ये था, फिर 2 साल कम हुआ, एंड उसके बाद इस साल थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इन लाइन है, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजेस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। नेगेटिव पोस्ट नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव ही पोस्ट नहीं है, बट उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत बड़ी हमें जंप यहाँ पे नजर आ नहीं रही है। बात करें जो अगला पैरामीटर होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास है इस कंपनी के पिछले जून से लेकर मार्च तक की बात करें अभी तक की 54%, जो कि एक अच्छी बात है। किसी प्रमोटर के पास उसकी कंपनी के 50 से अब शेयर होल्डिंग पैटर्न उसके पास है। एफआईएस के पास देखो आप, बड़े इन्वेस्टर के नहीं, 8 से लेकर 12, एफआईएस की जो होल्डिंग तो है 8 से 12 हुई है, यहाँ पर उन्होंने बढ़ाया जरूर है। डीआईएस के पास काफी अच्छे है, इसके 18 से लेकर 20, यानी इन्हीं को अगर हम जोड़ दें तो आप देखोगे 32 के आसपास के होल्डिंग से बड़े इन्वेस्टर के पास है। बाकी पब्लिक के पास कितना है, 12% के आसपास, वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। शेयर ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को किस तरह से रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ देखोगे 3 साल में 18% का, और 2 साल में 15% का, 1 साल में 59 और 6 महीने में 14। यानी कि कभी भी अभी आपके पैसे को अभी इसने किसी बड़े टाइम फ्रेम में भी मल्टी वैगर नहीं हुआ, यानी कि या फिर मल्टी फोल्ड नहीं किया, आपका डबल नहीं किया, या फिर हाफ। इस पिछले साल कोविड की सिचुएशन से तो आपको नजर समझ में आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो फिर 2 साल में 15% की इसमें जंप आई है। इसीलिए मेरा फोकस इस पे हमेशा शॉर्ट टू मिड टर्म हमेशा ज्यादा रहता है, वहां बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है। हम जो बात कर रहे हैं एसीसी सीमेंट की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं सभी इस कंपनी के बारे में। अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें तो आप सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके ईपीएस पे। ईपीएस 87 का आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पर तो अच्छा दिख रहा है। बाकी हमें
और भी जब भी हम चीजें देखते हैं, जब ईपीएस को देखते हैं, तो हमें कभी कभी बहुत बार जब डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमें कैश फ्लो के ऊपर भी ध्यान देना होता है, एंड फ्री कैश फ्लो जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है कि कंपनी का ईपीएस तो इतना आ रहा है लेकिन फ्री कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो कितना है, क्योंकि काफी बार ये चीजें आपको बहुत डिफर करते हुए नजर आएगा। तो इसीलिए आप एक बार जरूर इसके एनालिसिस कीजिएगा। इंडस्ट्री पी है 38 की और ये आपको मिल रहा है 21, यानी इंडस्ट्री पी से थोड़ी तो सस्ता आपको जरूर मिल रहा है, उससे ऊपर तो नहीं मिल रहा है। ऑल्दो ये इंडस्ट्री का लीडर तो नहीं है एसीसी, आप जानते हैं उसके लीडर कोई और ही है। बाकी इंडस्ट्री डिलीवरी की बात करें 29% की डिलीवरी हुई है, एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें ये 1% से कम है। तो जो हमारे मैक्सिमम जो पैरामीटर होते हैं वहां ये शेयर बहुत जगह पे बैठता नहीं है। किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शेयर खराब है, बहुत ही दमदार शेयर है, बहुत दमदार पैसा बना के भी देता है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में। अब आपके सामने एसीसी का वनडे का चार्ट ओपन है, यहां पर आपको क्लियरली बहुत अच्छा से एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी नहीं, पुराने से देखते हैं, ये फैब से देख लीजिए आप, ये उससे भी पहले, ये नहीं यानी कि ये जो शेयर है ना अपने जो मूविंग एवरेजेस हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। और मैक्सिमम जो आपको येलो लाइन दिख रहा है ये है इसका 100 डे ईएमए के आसपास। आप देखिए जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे ही अपने येलो लाइन के पास पहुंचता है इसमें एक बाइंग इमर्ज होती है। फिर उसके बाद ये शेयर नीचे आता है, 50 डे के आसपास तक आया, जस्ट वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग, फिर से इसमें वो आए बाइंग इमर्ज हुई, अगेन ये अपने बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई एंड फिर से येलो लाइन को टच किया, फिर से ये ऊपर चलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहां तक गया इसने, और अगेन रिसेंट में इसने अपने फिर से 50 डे ईएमए के बाद सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया। दैट्स मीन बहुत ही अच्छे से पैटर्न बनाते हुए शेयर जाता है ऊपर और अपने जो मूविंग एवरेज को कुछ अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करता है, दिख रहा है हमें यहाँ। पास की हिस्ट्री भी इसकी कुछ आप चाहे तो देख सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, ऑल्दो इस शेयर ने नीचे से ऊपर को चलना धीरे धीरे शुरू जरूर कर दिया है। इसके रिजल्ट भी इस बार अच्छे आए थे, Q4 के रिजल्ट भी अच्छे आए थे और वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। जो आपको एक भारी रेड कैंडल दिख रही है दिस वन, ये इसकी वही था, इसी दिन इसके रिजल्ट आए थे। ऑपरेटर गेम है, अच्छे रिजल्ट पे बेच दिया जाता है, कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए। एंड उसके बाद अब ये शेयर वापस से धीरे धीरे से ऊपर चलना शुरू हो रहा है। अब इसमें आपके लिए पहली बात, जिस लेवल पर भी खड़ा है अच्छे बाइंग लेवल पे, यहां से जरा सा भी आपको कोई भी डिप मिलती है, आपको जरा भी यहां से 1-2% नीचे, या फिर अभी ये जो चल रहा है 1882 के आसपास चल रहा है अराउंड, वहां से अगर जरा आपको 1850 1830 या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट में कोई डिप आते हैं, मार्केट काफी वोलेटाइल बना हुआ है, मिलता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए यहाँ से। जो इसका ग्रीन लाइन के आसपास है, जो इसका 50 डे ईएमए के आसपास भी अगर आपको मिलता है वहां भी अच्छा है, अदरवाइज जिस लेवल पर अभी है वहां पर भी अच्छा है। डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ तो ये जरूर देके जाएगा। सबसे पहला इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2000 के लेवल के आसपास, और उसके बाद एक बार क्रॉस करता है डेफिनेटली हमें एक अप मूव भी दिख सकता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार आप जरूर इसको एनालिसिस कीजिए। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है, वो आप सभी के साथ डिस्कस करना था ओपनली। 360 डिग्री पे हमने इसके पैरामीटर्स देखे, फंडामेंटल कहीं पे हमको कुछ थोड़ा हिले मिले, और लेकिन टेक्निकली देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है, चूकना नहीं है इस बार, बाकी मर्जी है आपकी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे भी नहीं जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें जरा मेहनत जरूर लगती है। तो अगर आपका लाइक मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। इसी आशा के साथ कि आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस में हम ऐसे अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।